नमस्कार, मैं चेतन। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब हिमाचल प्रदेश जिला सोलन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मपुर के छात्र मिलकर कला उत्सव का ई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ये हम इस जिला सोलन का लोक नाट्य करियाला चुन रहे हैं। ये हमारी शिक्षिका मैम ऋतु शर्मा और ये हम सभी छात्रवृत्त। मैं हेमंत, देवेंद्र, ललित, दुष्यंत, अखिल, पंकज, नंदा, जितेंद्र, युगल, विशाल, भरत। करियाला यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग करते हैं। ये मनोरंजन से भरपूर लोक नाट्य है। हमें लगा कि सबसे पहले हमें इसका इतिहास जानना चाहिए। हमने इसका इतिहास जानने के लिए कई रिसर्च किए, इंटरनेट से देखा और किताबें पढ़ी, कई लोगों से जानकारी ली। इसके इतिहास से हमें पता चला कि करियाला हिमाचल के सोलन जिला में सैकड़ों सालों से मनाया जा रहा है। यह देवजेश्वर महाराज की मान्यता पूरी होने पर घर के मुख्य द्वारा रात्रि को देवता आगमन से शुरू होता है। रात को 10 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक चलता है। मुझे यह भी पता है कि इसमें कई प्रकार के सॉन्ग रचाकर लोगों का मनोरंजन किया जाता है और हास्य से ही सामाजिक बुराइयों को दूर करने की सूचना दी जाती है। जब हमें भारत सरकार द्वारा आयोजित कला उत्सव के विषय में ज्ञात हुआ, जिसमें भारत की ग्रामीण मौलिक संस्कृति को उजागर करने के लिए कहा गया है, इसलिए हमने अध्यापकों द्वारा विचार विमर्श करके निश्चय किया कि हम कला मंच थिएटर के माध्यम से करियाला का मंचन करें। सोलन में धार्मिक अनुष्ठान, शादी ब्याह के मौके पर करियाला कराया जाता है। हम प्रतियोगिता के लिए हमें क्या करना है? जो इसकी पारंपरिक वेशभूषा है वो कम लागत से तैयार होती है और जो स्थानीय उपलब्ध वस्तुएं हैं केवल उनका ही प्रयोग हम इसमें करते हैं। करनाल है, रणसिंगा है, ढोल है, नगाड़ा है, ये सब चीजें जो है हमें इकट्ठा करनी है और आपको केवल स्टेज पर ये प्रस्तुति ही नहीं करनी है, साथ में आपको इसका ई प्रोजेक्ट और उसके लेखन है 500 शब्दों का, वो भी उसकी तैयारी भी आपको साथ में करनी है। बच्चों करियाला मनोरंजन तो करता है, साथ में कुछ न कुछ समाज के लिए संदेश भी देता है। इस बार कला उत्सव में थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोग लड़कियों को आजकल बोझ समझते हैं, तो बच्चों आपने करियाला के माध्यम से ये संदेश देना है कि लड़कियां बोझ नहीं हैं, आपने लड़कियों के महत्व के बारे में बताना है। सर, हमें मैम ने करियाला करने का सुझाव दिया है, तो हम उसे किस प्रकार करें? अच्छे बच्चे छांट के, और कुछ बच्चे हमारे यहाँ एक्सपर्ट भी है, कुछ सिखाएंगे तो हम उसको करियाला को अच्छे ढंग से करें। अब हम यहीं के गांव कुनिहार जा रहे हैं, जहां हम एक बुजुर्ग श्री हेतराम तनवर जी से मिलेंगे। ये पिछले 70 सालों से करियाला कर रहे हैं। पहले और अब में कोई फर्क है जी करियाला करने में? अब यही फर्क है भी, न्यूलैंड का प्रोग्राम जरा ज्यादा चल पड़ा। उस वक्त कुछ और बोलते थे। लालटेन का तो इतना नहीं होता था, उसकी फिर रोशनी काफी होती थी। 4 खंबे लगा के ना खाड़े में, एक यहाँ प्रोग्राम करना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, उसकी रोशनी होगी। अच्छा। आवाज यहाँ से जब गाना ना तो 3 किलोमीटर पर आप गाना सुनो। वो दिवाली से एकदम बात शुरू हो जाता है। हाँ, बच्चे आज से शुरू है। राजाओं के सॉन्ग लगते थे, राजाओं के बादशाहों के। अच्छा। इनकी सबकी लगने लगती थी कि कैसे बैठता है, क्या करता है, कैसे लोगों को सजा दिलवाता है। अच्छा। बहुत कुछ होता है इसमें। खादे कोई वार कड़ी रे कोई पार खड़ी रे, वार पार लंघने ते सब लोग डर दे, सब लोग डर दे, एडे जोरा आया ना करे, लोका जो तू दे लंघने होने मुझे काडे कुणिए। हिमाचल के जिला सोलन के नौनी गांव में पहुंचे, श्री जियालाल जी से मिलने का मौका मिला। सर, करियाले का क्या मतलब है? हमारी वैदिक संस्कृति, देव संस्कृति और लोक संस्कृति के जीते जागते उदाहरण अगर आज कहीं आपको प्रत्यक्ष रूप में देखने सुनने को मिलते हैं तो हमारे ऐतिहासिक लोक नाटक करियाला के अलावा कहीं नहीं। इस विधा का ये महत्व है और दूसरा महत्व ये हमारी देव विधा है। हमारे जो यहाँ के बघाट के क्षेत्रीय देव हैं उनकी पूजा अर्चना में ये विधा की जाती है। आज से नहीं, प्राचीन काल से द्वापर युग के बाद ये इस विधा का मंचन किया जाता है और इसमें हर बोली, हर भाषा और हर उपबोली का
समावेश है। इसमें हमारे देवताल, वैदिक ताल, लोक ताल, सब तालों का समावेश है और प्राचीन संस्कारी और जो हमारे वैदिक देव वाद्य यंत्र हैं उन देव वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। गुरु जी, करियाला कब किया जाता है? करियाला वैसे तो हमारा राष्ट्रीय पर्व हैं उन पर्वों के मौके पर सामूहिक आयोजनों में, और उसके अलावा हमारे बगहाट के इष्ट देव हैं वहाँ लोग दिवाली के बाद करियाला करने की परंपरा मनाते हैं। उसके अलावा हमारे इष्ट देव हैं, ये तो लोगों की मान्यता होती है जी हमारे औलाद हो जाए, उनकी बधाई के लिए, उनकी शादी के लिए या किसी भी हमारे ऐतिहासिक पर्व के उपलक्ष्य में ये करियाला मनाया जाता रहा है और आज भी मनाया जाता है। आप इसके लिए क्या करते हैं? मैं इसके लिए आपको वैदिक तालों, देव तालों, लोक तालों का प्रशिक्षण दे सकता हूँ और आप के यहाँ आप जो भी स्वांग इसमें करते हैं उन स्वांगों को कैसे निखार के पेश किया जाए, मैं आपको ये प्रशिक्षण दे सकता हूँ। अब हम श्री सोमदत्त जी के करियाला समूह से मिलने जा रहे हैं। करियाले में जो एक तो हमारा हारमोनियम बजता है, एक ढोल बजता है, एक शहनाई बजती है और एक डंक का जो नगारा जो होता है, तीनों स्वर में, तीनों ताल में बराबर में बोलता है। गुरु जी, करियाला का क्या मतलब है? जो हमारे देवता जी है, ठीक है ना जी, उनका जो है ये चेला होता है, पूर्वनाथ जो होता है और यहीं से करियाला शुरू होता है। आप मेरे को पूर्वनाथ के सॉन्ग के लिए क्या क्या बता सकते? सब कुछ गुरु का हर काम करना है, जो भी गुरु पूछेगा उसका जवाब देना है, सारा कुछ काम करना है उसका। और ये करनाल कैसे बजता है? देखो करनाल जो है 3 स्वर में बजती है। जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था 3 स्वर में, इसको भी आगे दिखाओ करनाल। ये करियाले में जो हारमोनियम वाद्य में अंतर है ना जी, वो किस स्वर में बजाया जाता है? हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें करियाले की बारीकियों के बारे में बताया। इधर आ इधर। हाँ जी। अरे बेटा, हम तो पता तो हम कहाँ पहुँच गए। माँ नहीं पता उसे। मेरे को नहीं पता जी, सच्ची बात। जिम्मेदार जी, तू आया कहाँ से? तू कहाँ है? अरे मैंने कहा तू कहाँ से आया इस वक्त? कैंपन को दूंगा, फिर तेरे पूजा भी कर दूंगा। ये श्रेष्ठ गाना होता है तेरे मोए का साला। और कैसा गाना था? ये शादी के लिए रजा मुन्नो गोर लई, ये शादी के लिए रजा मुन्नो गोर लई, मुझे ये लड़की तो सोनो गोर लई। हमने पूरी तरह से ये करियाला अनुभव प्राप्त कर लिया है। हमारे बुजुर्ग लोग भी यह काम कर चुके हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस परंपरा को अगली पीढ़ी तक ले चलें। जब हम अपना ई प्रोजेक्ट YouTube पर अपलोड करेंगे तो भारत के सभी लोग हमें देख और समझ पाएंगे और इसके द्वारा दिए गए संदेश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को भी समझेंगे। धन्यवाद।